गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद का पार्ट 3 बताने जा रही हूँ। हरी है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूहते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हरि कृष्ण पढ़ आए यानी कि सीख आए, और मधुकर मीन्स होता है भावरा, होते यानी थे, और पठाए यानी कि भेजे, आगे के मीन्स होता है पहले के, परहित यानी कि दूसरों की भलाई, और डोलत धाय यानी कि दौड़ते फिरते थे, फिर पाइए यानी फिर से पालेंगी, अनीति मीन्स अन्याय, आपुन मीन्स होता स्वयं, और जे मीन्स जो, और जाहि सताए यानी कि सताया जाए। तो बच्चों, इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज के सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित हैं। इसके कवि सूरदास जी हैं, और इसका जो प्रसंग होगा वो ये होगा कि इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण की चतुराई और राजनीति पर व्यंग करती हैं। अब बच्चों, मैं इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव, लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़े आए, उन्होंने राजनीति के दाव पेचों को सीख लिया है। और अरे भौरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई हैं, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति भी समझ गई हैं कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए वो राजनीति के नए नए दाव पेचों को खेल रहे हैं। अरे भौरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो, यानी कि तुमने भी अपने कृष्ण से राजनीति के दाव पेचों को सीख लिया है। अब तुम्हारी हर बात में मुझे छल कपट ही दिखाई दे रहा है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़कपन भी मान गए कि कृष्ण कितने चतुर चालाक हैं, और उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। फिर वो कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के बड़े लोगों की यह नीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, यानी कि किसी की रक्षा के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और सब लोग तैयार होते थे। परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास रह गया है और न कृष्ण पर। चलो, कम से कम अब हमारे मन जो वापस तो मिल जाएंगे, जो कृष्ण के साथ चले गए थे। अब उनकी चतुराई और चालाकी को देखकर हम अपने मन को वापस ले लेंगे, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे तो हमारे मन को भी साथ ले गए थे, परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, औरों की रक्षा करते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? हम गोपियों पर इतना अन्याय क्यों दिखा रहे हैं? वे हमें अपना प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं? वो वापस क्यों नहीं आते और हमें दर्शन क्यों नहीं देते? ऐसा योग संदेश क्यों भेज रहे हैं? सूर के शब्दों में फिर गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, राजधर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताया ना जाए, अतः कृष्ण को तो अपने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अब तुम जाकर कृष्ण को कहो कि वे अपना योग संदेश वापस ले लें और हमें आकर दर्शन दें। तो बच्चों, ये था इसका अर्थ। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। कि पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं? तो इसका आंसर होगा, गोपियाँ कृष्ण से आशा कर रही थीं कि वे उनसे आकर मिलेंगे। वो इंतजार में बैठी थीं कि कृष्ण वापस आएंगे। इस आशा में वो सारे शरीर की बेचैनी को सह रही थी, परंतु उन्होंने तो उन्हें बैराग और योग का संदेश भेज दिया। वो प्रेम की दीवानी गोपियों को यह उनकी चालाकी और चालबाजी लगती है। उन्होंने ये संदेश भेजकर कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे, ये उन्हें उनकी चालाकी दिखाई देती है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि वे अब अपना मन वापस पा सकती हैं?
तो इसका आंसर होगा बच्चों, गोपियों को लगता है कि योग वैराग से उनका कृष्ण से मुंह छूट जाएगा। जो उन्होंने योग का संदेश भेजा है, इससे वो अपना मन वापस ले लेंगी और उनका जो मन है, मोह है, वो कृष्ण से वापस छूट जाएगा। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में रंगा उनका मन उन्हें वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियाँ क्या बताना चाहती हैं? तो इसका आंसर होगा कि प्राचीन राजा इसलिए भले होते थे क्योंकि वे प्रजा की रक्षा के लिए मारे मारे फिरते थे। यह कहकर वे बताना चाहती हैं कि कृष्ण ने उन्हें प्रेम के बदले योग का संदेश भेजकर सही नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया है? तो इसका उत्तर होगा कि सच्चा राजधर्म वही होता है जिसमें प्रजा को दुख ना हो और वो प्रजा की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इसमें कृष्ण पर व्यंग है। उन्होंने जीवन भर औरों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, परंतु अब वे स्वयं प्रेम न रखकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं।